भारतीय जनता पार्टी के एसटी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष समीर उरांव हमारे साथ हैं और झारखंड में दरअसल अब विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो चुनाव को लेकर देखेंगे तो बीजेपी की जो तमाम गतिविधियां हैं वो चुनाव पर आधारित हैं और चुनाव प्रभारी हों, चुनाव सह प्रभारी हों, उनका लगातार झारखंड दौरा भी हो रहा है। और सबसे बड़ा सवाल है कि जो झारखंड में 28 ट्राइबल सीट है उसको लेकर बीजेपी की जो आला कमान है विशेष नज़र है। लोकसभा चुनाव में 5 ट्राइबल सीट बीजेपी लूज की है, लेकिन अब विधानसभा चुनाव पे नज़र है। समीर दा, 28 ट्राइबल सीट है, कैसी चीज़ों को देख रहे हैं? क्योंकि पिछले 2019 में मात्र 2 सीटों पे विजय मिली थी। निश्चित रूप से पूरा दुनिया, पूरा ब्रह्मांड परिवर्तनशील है। इसके अंदर जितने भी चीज़ें हैं वो सब के सब में समय समय पर परिवर्तन होता रहता है। इसलिए इतिहास में क्या हुआ गया आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, लोग भी जानते हैं, जनता भी जानती है, सारा आवाम जानता है, देखता आ रहा है। लेकिन यह 2024 का चुनाव में इस राज्य में 28 विधानसभा जनजाति के लिए सुरक्षित है, आरक्षित है। अब इस राज्य में इतना जनजाति आदिवासी इस राज्य में प्रताड़ित हो रहे हैं, कत्लेआम हो रहा है, बहनों का दुष्कर्म और हत्याएं हो रही है। प्रिमिटिव ट्राइब जैसे हमारे सबसे समाज के नीचे इकाई के लोग जो हैं उनको संरक्षण देना चाहिए, विकास के मुख्य धारा से जोड़ना चाहिए, वैसे लोगों की भी हत्याएं हो रही है। रिबिका पहाड़िया का 50 टुकड़ों में काट करके बोरे में बंद करके फेंक दिया जाता है, तब भी उसके एक्यूज्ड अभी पता नहीं चलते हैं, उसके चार्जशीटेड नहीं होते हैं। तो ऐसे समय में अब ये जनजाति समाज जो है निश्चित रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस जैसे जो घटक दलों की सरकार है उनके प्रति मोह भंग हो गया है। अब ये 28 सीटों में कम से कम जो है 15 से 18 सीट इस बार भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। लेकिन हेमंत सरकार जो है लगातार कई सरकारी योजना की घोषणा कर रही है, उससे लग रहा है कि आप लोग उसको तोड़ पाएंगे? देखिए, जनता जनार्दन है। जनता को इतने सारे योजनाओं के घोषणा होने पर कहीं से कोई लाभ नहीं मिल रहा है, तो कैसे वो यकीन करेगा कि ये घोषणाएं हो रही है हमारे लिए होगा, हमको लाभ मिलेगा। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने जिस प्रकार से एक एक छोटे छोटे योजनाएं जो है व्यक्तिगत रूप से लाभ दे रहे हैं, जो कि डीबीटी के माध्यम से सीधा उनको लाभ मिल रहा है, वैसे योजनाओं का लाभ के सामने राज्य सरकार की कोई भी योजनाएं जो है यहाँ उनको व्यक्तिगत रूप से लाभ नहीं होने के कारण इसका कोई प्रभाव नहीं है। केंद्र से प्रधानमंत्री आवास जो मिल रहा है, लेकिन राज्य सरकार जो है अब वो आवास दे रही है उससे बढ़ा दे रहा है, क्या लगता है कि इसके इम्पैक्ट हो? ऐसा है कि अगर आपको मैं बोलूं कि 1 किलो रुई और 1 किलो लोहा, तो सबसे ज़्यादा कौन हुआ? तो कई लोग बोलेंगे कि रुई ज़्यादा हुआ। तो इनकी योजना यही रुई की तरह है, मोदी जी की योजना ठोस लोहा की तरह है। इसलिए अब इस भ्रम में लोग नहीं हैं। चुनाव को लेकर आप लोगों की किस तरह से तैयारी चल रही है? क्योंकि आप लोग सबसे पहले इन चीज़ों को लेकर जो बैठक है या अलग अलग जिलों में जो बूथ कमेटी की बैठक है, तमाम चीज़ों को आप लोग संचालित बेहतर तरीके से कर रहे हैं। कितना? भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और कार्यकर्ताओं के लिए 365 दिन पार्टी कार्यक्रम के माध्यम से काम करती ही रहती है। इसलिए कई प्रकार के संगठनात्मक कार्य हैं।
यह कार्य निरंतर चलता रह रहा है। अब इस राजनीतिक पार्टी होने के नाते चुनाव के समय कार्य दायित्व बढ़ जाता है, लेकिन 365 दिन यह काम हमारा चलता रहता है। इसलिए अभी तैयारी हो रहा है, ये कर रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं। हमारा निरंतर चलने वाला यह पार्टी का कार्यक्रम है। चुनाव सह प्रभारी हेमंता विश्व शर्मा ने कहा है कि पुराने चेहरों पे ही बीजेपी जो है दांव खेलेगी, मतलब उन्हें उम्मीदवार बनाएगी। तो आप हैं, बाबूलाल मरांडी हैं, अर्जुन मुंडा हैं, कई बड़े बड़े नेता हैं। तो क्या लगता है कि इन चीज़ों को लेकर मंथन चल रहा है? और ये भी खबरें आ रही हैं कि सबसे पहले 30 से 35 सीटों की जो घोषणा है, नामों की घोषणा बीजेपी एक सप्ताह के अंदर करने वाली है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक संविधान की अनुसार चलता है। इनका एक पार्टी की संविधान है, उसमें स्पष्ट रूप से है सार्वजनिक विचार, सार्वजनिक निर्णय के आधार पर ही यह पार्टी आगे बढ़ती है। इसलिए इन सारे विषयों के लिए सार्वजनिक विचार, चिंतन, योजन के अनुसार ही चलता है। इसलिए ये बातें और ये कार्य चल रहा है। और जेएमएम कहती है कि इस बार विधानसभा चुनाव में बीजेपी दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई। जेएमएम ऐसा कहती है, उसको आप मुझे बता रहे हैं, मैं कहूँगा उसको आपको भी बताना पड़ेगा कि ये दहाई शायद वही पार नहीं करने जा रही है, जेएमएम ही दहाई पार करने नहीं जा रही है। इसलिए जो है एक व्यवहारिक रूप से कहा जाता है ना, अंगुली दिखा करके कि उनके ऊपर कोई पावर नहीं है, वो कुछ नहीं है, ऐसा बोल रहा है। लेकिन ये जो एक हाथ अंगुली से दिखा रही है, लेकिन अपने को 3 अंगुली दिखा रहा है, तो यही उसके साथ लागू होने जा रहा है। मतलब अपने जो है दाहिनी पार नहीं होने जा रहा है। इस विधानसभा चुनाव में डेमोग्राफी का जो मुद्दा है वो कितना कारगर साबित हो? निश्चित रूप से जिस प्रकार से यह जो है नुकसान हो रहा है, उसको मेरे मुख से बोलने से ज़्यादा आप समय पर जो उसकी जो रिजल्ट आएगा तभी आप देख करके समझ सकते हैं कि इस मुद्दे का क्या असर रहा, क्या प्रभाव रहा है। और ये समीर उरांव हमारे साथ थे। और झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर बैठकों का दौर भी चल रहा है। चुनाव प्रभारी हों, चुनाव सह प्रभारी हों, तमाम लोग लगातार रांची आ रहे हैं और अलग अलग जिलों का भी दौरा हो रहा है। लेकिन चुनावी समर में दावे तमाम जो दल हैं वो जरूर करते हैं, लेकिन असल जो ताकत है वो वोटरों के हाथ में है। लेकिन चुनाव को लेकर आप देखेंगे बीजेपी काफ़ी रेश है। समाचार प्लस के लिए कैमरामैन प्रशांत मित्रा के साथ अंजनी कुमार, रांची।